हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पूनम। देखिए यहाँ पे आपको 2 सीजर्स दिख रही हैं। तो आज हम सीजर्स एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। सीजर्स एक्टिविटी क्या होती है और ये है बच्चों को कराना क्यों ज़रूरी है, इसका क्या बेनिफिट होता है, और मैंने अपने बच्चों को किस तरह से सीजर्स एक्टिविटी घर पे कराई थी, और लेफ़्ट हैंडेड बच्चों के लिए आप किस तरह की सीजर्स का यूज़ कर सकते हैं, उसकी पिक मैं अभी यहाँ पे आपको कॉर्नर में मेंशन कर दूँ। जब हम बच्चों को सीजर्स एक्टिविटी कराएंगे तो इससे बच्चों की जो ग्रैपिंग पावर है, जो ग्रिप है, जो फिंगर और थंब पे जो मसल्स पे जो प्रेशर पड़ेगा, जिससे उनकी ग्रिप बनेगी, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, जिससे उनकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। बच्चों को सीजर्स एक्टिविटी कराएंगे तो उसके लिए सबसे जो मेन टूल है वो है सीजर्स। वो किस टाइप की होनी चाहिए? मार्केट में हमारे मोस्टली घरों में इस तरह की सीजर्स अवेलेबल होती हैं जो पॉइंटेड होती हैं, जिसका यूज़ हमें बच्चों को सीजर्स एक्टिविटी कराने के लिए नहीं करना चाहिए। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा शार्प है, जो बच्चे की फिंगर को जो हार्म पहुंचा सकती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा शार्प है। तो जब हम बच्चों को सीजर्स एक्टिविटी कराएं तो इस तरह की सीज़र यूज़ में ना लें। जो हमें सीज़र यूज़ करनी है, जो मैंने अपने बेटे के लिए यूज़ की थी, वो है ये वाली सीज़र। ये देखिए, ये राउंड शेप में है यहाँ से, और इससे हाथ कटने का डर भी नहीं रहता। ये आगे से पॉइंट कट करती ही नहीं है। तो ये बहुत पुरानी सीज़र है। इसी से मैंने अपने बच्चे की जो स्टार्टिंग की थी सीजर्स एक्टिविटी की। मार्केट में बहुत तरह की अवेलेबल होती हैं, बट मैंने इस साइज़ की, देखिए स्मॉल सीज़र है, इस साइज़ की सीज़र से ही अपने बच्चे को सीजर्स एक्टिविटी कराई थी। इससे जब जो बच्चे का थंब है वो अच्छे से इस साइड आ जाता है और उसकी फिंगर्स इस साइड आ जाएंगी, और जब वो सीज़र को ऐसे जब चलाएगा कट करने के लिए तो अच्छे से उसकी फिंगर और ये थंब अच्छे से मसल्स मूव कर पाएंगी, बच्चे के हाथ अच्छे से मूव कर पाएंगे। और मैंने अपने बड़े बेटे के लिए भी यही सीज़र यूज़ करी थी, और मैं अपने छोटे बेटे को भी इसी से ही सीजर्स एक्टिविटी करवाती हूँ। हम मोस्टली इतनी ज़्यादा सीजर्स नहीं परचेज़ कर पाते, तो मैंने एक ही सीज़र से अपने बेटे को ये एक्टिविटीज़ कराई थी। हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिंपल पेपर लेना है और बच्चे को बोलना है कि ये एक फ़िश है, हमें स्मॉल फ़िश बोलना है, हमें इसको क्रोकोडाइल नहीं बोलना, क्योंकि क्रोकोडाइल का जो माउथ है वो बहुत ज़्यादा ओपन होता है। तो हम बच्चों को स्टोरी बताएंगे कि ये स्मॉल फ़िश है और ये उसका माउथ है, और उसको पेपर कट करके खाना है। और सबसे पहले बच्चों को बताएंगे कि हमें अपनी सेफ्टी के लिए जो इसका माउथ है वो यहाँ रखना है अपने से अपोजिट, और यहाँ हम इसको इस तरह से बच्चों को पकड़ाएंगे और फिर बोलेंगे कि सीज़र छोटी छोटी बाइट है, वो कट करके खा रही है। तो बच्चों को छोटी छोटी बाइट कट करने के लिए बोलेंगे इस तरह से। ये देखिए, छोटी छोटी बाइट। मैंने अपने बच्चों को कुछ भी पेपर, कोई भी वेस्ट पेपर दे दिया था, आप इस तरह से दे सकते हैं। बच्चा जब छोटी छोटी बाइट करेगा, इस स्मॉल स्टेप हमें लेने हैं, इस तरह से नहीं, इससे बच्चे को हड़बड़ी में बिल्कुल फिंगर भी कट होने का डर है। तो बहुत पेशेंस भी सीखेगा बच्चा, बैठना सीखेगा, कंसंट्रेशन सीखेगा इस एक्टिविटी से। उसकी जो ग्रिप है, मसल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी, ग्रिप बनेगी, पेंसिल ग्रिप बनेगी। ये एक्टिविटी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अपने बच्चों को ज़रूर कराइए। इस तरह से पेपर कट कराने के बाद मैंने थोड़ा सा हार्ड कार्डबोर्ड लिया था, वेस्ट कोई भी ले सकते हैं। फिर हम बच्चों को वो देंगे जिससे बच्चों का प्रेशर पड़े, जब वो इसको कट करें तो वो बहुत ज़्यादा बच्चों का प्रेशर लगेगा इसको इस तरह से कट करने में। ये देखिए, ये वाली जो सीज़र सेफ्टी सीज़र्स हैं, ये ज़्यादा दूर तक कट करेंगी ही नहीं। ये देखिए, इतना ही कट लग रहा है इसमें, ये यहाँ तक कट करती ही नहीं है, जिससे बच्चे का हाथ कट होने का हमें डर हो। नेक्स्ट है, हमें सबसे पहले
सब स्ट्रेट लाइंस पे बच्चों को कट कराना है। उसके बाद वेव्स, वेवी लाइन एंड देन जिगजैग लाइन। इसमें स्मॉल स्मॉल कट इस तरह से हम बच्चों को स्लोली लगवाएंगे। बच्चा पेशेंस रखना सीखेगा। स्मॉल कट लगेंगे, जब इस तरह से स्मॉल कट लगेंगे, इस लाइन पे बच्चों को जाना है। बच्चों को बताएंगे कि जब हम कट लगाएंगे फिर हमें पेपर को इस तरह से आगे से पकड़ना है और फिर देन कट करना है। अगेन हम पेपर को ऐसे पकड़ेंगे फिर कट करेंगे लाइक दिस। इसकी प्रैक्टिस होने के बाद हमारी लाइंस चेंज हो जाएंगी, वेव्स में आ जाएंगे, वेवी लाइंस। वेवी लाइंस को कट करेंगे एंड देन जिगजैग लाइंस। लाइक दिस जिगजैग लाइंस बच्चों को देंगे। फिर हम कुछ इस तरह से बच्चों को दे सकते हैं बना के। ऐसे कार्टून्स को देख के बच्चे बहुत खुश होते हैं। हम इसको इस तरह से पेस्ट करके ये डॉल बना सकते हैं। बच्चों को बोल सकते हैं कि इसके हेयर लॉन्ग हो गए हैं और इसके हेयर कट करने हैं। हम इसको इस तरह से स्ट्रेट भी दे सकते हैं और स्ट्रेट भी इसके हेयर कट करा सकते हैं। अब तो बच्चों के भी लॉकडाउन में हेयर बढ़ गए थे तो घर पे ही कटिंग हुई थी, तो बच्चा बहुत इंजॉय करेगा और इसको कट करने में। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, इस तरह की सीजर्स बच्चों को दी थी लाके। ये है जिगजैग सीजर एंड वेवी सीजर। ये देखिए, इससे वेव्स के टाइप के कट लगते हैं। मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ। ये जब बच्चा कार्ड बनाता है कोई भी, तो उसमें इनको यूज करते हैं। ये देखिए, जो कट हैं वो इस तरह के लगे हैं, वेव्स वाले रैक कट लगेंगे। यहाँ मैं आपको कट लगा के दिखाती हूँ। ये हैं बिल्कुल। इनसे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर अपनी फिंगर्स पे देना पड़ता है और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं जब इस तरह की सीजर्स बच्चों को दी जाती हैं। मैंने अपने बच्चों को इसी तरह से सीजर्स एक्टिविटी कराई थी घर पे ही। इन सीजर्स का हमको यूज़ नहीं करना है, ये सिर्फ हमारे किचन में और बाथरूम में ही यूज़ होंगी। बच्चों के लिए सेफ्टी सीजर्स का ही आप यूज़ करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।